हमारे साथ एक ऐसे युवा मौजूद हैं जिन्होंने 2 पौधों से शुरुआत की और आज फरीदाबाद के सेक्टर 15 में जहां 5 मिनी फॉरेस्ट जो है बनाने जा रहे हैं, उनमें से कई डेवलप भी हो चुके हैं। वही लाखों पक्षियों का जीवन बचाने का भी काम कर रहे हैं। जो लुप्त होती पौधों की प्रजातियां हैं, उनका अस्तित्व बचाने का काम कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ फरीदाबाद के प्राउड युवा सामर्थ्य की। सामर्थ्य, मुझे याद है 2 पौधे आपने विपुल गोयल जी ने लगवाए थे और आज देख रहे हैं बागबान बना लिया है आपने। आज किस तरह से देखते हैं अपनी इस जर्नी को? मैं जर्नी को इस नज़रिए से देखता हूँ, जर्नी विच इज़ फुल ऑफ लर्निंग। सीखते हुए हमने इस काम को किया है। जो हमने 2 पौधे लगाए वो सिर्फ कहानी वहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। हमारी शुरू हुई कि इन 2 पौधों के अलावा और क्या है प्रकृति में, कितनी सारी प्रजातियाँ हैं। तो हमारा फोकस इस वे में डेवलप हुआ कि हमें डाइवर्सिटी लेके आनी, जो हमारे देश की ब्यूटी है कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी होना। तो उसी तरीके से इकोसिस्टम के अंदर भी डाइवर्सिटी बहुत मायने रखती है। और डाइवर्सिटी किस चीज़ की? प्रजातियों की। समर्थ, मैं टोकना समर्थ, मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि कब से आपने, कौन सी ईयर से आपने शुरुआत की थी एज ग्रुप से, और अब आप कौन से उम्र में हैं? और मिनी फॉरेस्ट अक्सर लगते रहते हैं, लेकिन क्या ऐसा खास है जो लोगों को चुंबक की तरह खींचेगा अपनी ओर? पहले तो मैं कहूँगा लोगों को चुंबक की तरह खींचने से पहले प्रजातियों को वहाँ पे बसेरा लाना। तो आपने खींच लिया है प्रजातियों को, मैंने देखा। और उसका सीक्रेट फॉर्मूला यही है कि जो हमारा फोकस था वो देसी प्रजातियों पर रहा, हमारी विलुप्त होती प्रजातियां। हम जब प्लांटेशन करते हैं, हम ज्यादा कितनी प्रजातियां लगाते होंगे? 5, 10, 15। हमारे मिनी फॉरेस्ट ऐसे हैं जहाँ पे एक मेडिसिनल प्लांट्स, नेटिव प्लांट्स, खतरे में पड़ी प्रजातियों का जखीरा है। मैं चाहूंगी आप वो नारायण पार्क बताएं। मैं अभी देख कर आई हूँ और दर्शकों को जरूर बताएं ताकि उनके अंदर भी इच्छा जागृत होगी। फरीदाबाद में ऐसा कुछ है जिसे देखने के लिए हम पहाड़ों पर जाते हैं, ढूंढते हैं पैसे खर्च करके। तो कहने का ये था कि जहाँ पे 140, 145, 150 तक की प्रजातियां आपको यहाँ पे दिखाई देती है, छोटे से जंगल में। कोई बहुत बड़ा जंगल नहीं है, कुछ जंगल तो आधे एकड़ भी नहीं है, वेरी स्मॉल। सो ऐसी जगहों पे अगर आपको डाइवर्सिटी दिख रही है तो आप देखिए कि पर्यावरण जो है, जो पेड़ लगाना है, हमें सिर्फ पेड़ अपने लिए नहीं लगाना, हमें ये भी जानना है कि उस पर चिड़िया कौन सी है जो घोंसला बनाती है, कौन सी तितली है जो उस पर कहीं ना कहीं आती है, ताकि जो पेड़ हैं सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारे म्यूट जो है ना, पशु पक्षी, उनके लिए भी है। तो हमारा फोकस रहा हैबिटेट पे। हमारे लिए घर है, हमारे लिए बिस्तर है, हमारे लिए पंखा है, बट पक्षियों के लिए, तितलियों के लिए शहर में क्या है? बहुत बड़ा सवाल और बहुत बड़ा गैप था। उसी सवाल को उठाया और उसका जवाब भी मिनी फॉरेस्ट के रूप में दिया गया है। शहर के अंदर 5 मिनी फॉरेस्ट जो हैं वो सेक्टर 15 के अंदर हैं। एक नई शुरुआत मिनी फॉरेस्ट के सेक्टर 9 में भी शुरू कर दी गई है और आने वाले दिनों में मिनी फॉरेस्ट नंबर 6 वो भी हमारा तैयार हो जाएगा। समर्थ साहब, बातों बातों में एक बहुत टी से एक बयां कर रहे थे कि पक्षियों की चहचहाहट अब हम जब इंस्ट्रूमेंट से सुनते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि इतना जो है कंक्रीट होता जा रहा है कि अब हमें पक्षियों की आवाज भी जो है आर्टिफिशियल सुननी पड़ रही है? बड़ा दुख की बात है कि हम पक्षियों की भी आवाज रिकॉर्ड करके चलाते हैं, और पक्षियों को बचाना है उसके लिए 2 चीज बचानी पड़ेगी हमें। एक तो घास, जंगली घास, जिसको हम उखाड़ उखाड़ के फेंक देते हैं, घोंसला ही तो उससे बनता है जंगली घास से। दूसरा, अपने आसपास पाए जाने वाले कीड़े मकोड़े, पक्षी कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो हमें उन 2 चीजों को जब बचाएंगे तभी कुछ बचेगा। बिल्कुल, देखिए सामर्थ्य हमारे साथ थे यहाँ पर, और एक युवा रोल मॉडल पर्यावरण की दृष्टि से इन्हें कहा जा सकता है। और निश्चित तौर पर इस तरह से युवाओं का मार्गदर्शन करते हुए पर्यावरण को लेकर जिस तरह से सामर्थ्य न केवल खुद काम कर रहे हैं बल्कि अन्य लोगों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं, निश्चित तौर पर फरीदाबाद के लिए पर्यावरण की दृष्टि से एक ये सकारात्मक कदम इसे कहा जा सकता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।